वेलकम बॅक गाइज. न्यू व्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज तयार होऊन जातो आहे मी डॉन बॉस्कोमध्ये. त्यांचं फेस्टिवल आहे, गॅदरिंग वगैरे आहे, म्हणून त्यासाठी जातो आहे. आणि टाईम आता झाला आहे 7 वाजले. सो ज्यांचे डान्स चुकलेत त्यांना सॉरी म्हणतो. आणि आता जातो आहे म्हणजे ज्यांचे आहेत ते ह्या व्हिडिओमध्ये त्यांचे डान्स बघू शकता. सो वॉच टिल एंड गाइज. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गाइज डॉन बॉस्कोत पोचलेलो आहे. सोबत ट्रायपॉड घेतला व्हिडिओ काढायला. अरे आले आले एक सबस्क्रायबर भेटलेला आहे, एकदम नंबर. चल आता जाऊया. जागा आहे ना रे ट्रायपॉड लावायला. हे आपले मित्रांचे मित्र दत्तो. आम्ही जेव्हा आलोय तेव्हाच एक डान्स चालू आहे, तोपर्यंत ट्रायपॉड लावून घेतो. सबकी तरह होती, शायद मेरी नसीब में स्कूल जाना, पढ़ाई करना लिखा ही नहीं है। मैं तो अकदार सुन पाऊंगी है जो क्रेजी सपने में मेरे सारे जग के न भूल आऊंगी. हमारा ऐसा दुनिया की हुई मेरी बात मेरी दुनिया बताऊंगी कि जिंदगी बच्चे इस देश का भविष्य है. कृपया इन्हें पढ़ाई करने से ना रोकें. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं. जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं. बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए. अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं. ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है. ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है. तभी आप लाख कठिनाइयों के बावजूद भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं. हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें समाज में तिरस्कृत कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हौसले पर रत्ती भर भी आँच नहीं आती. जैसे हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंस और अरुणिमा सिन्हा, ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया में ठुकराया, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला न तोड़कर अपनी जन्मभूमि का सर शान से ऊंचा किया. दया नहीं, बराबरी का हक चाहिए. हर चुनौती पर जीतने का वक्त चाहिए. दया नहीं, बराबरी का हक चाहिए.
हर चुनौती पर जीतने का वक्त चाहिए। दिव्यांग कहकर मत ताक मेरे सपनों को, मुझे बस उड़ने के लिए थोड़ा सा आसमान चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी दिखाने आ रहे हैं हमारे कुछ दोस्त। तो हम कक्षा 7वीं के छात्र आपके सामने दिखाने जा रहे हैं एक नाट्य कृति जिसका नाम है आशा की दिन। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अनोखे कलाकारों का। तो आओ चलिए श्रीकांत से मिलते हैं जो हमारा ही एक दोस्त है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बैठ जाइए। अब सब अपनी साइंस की किताब खोलिए, पेज नंबर 52। यह जो चित्र दिख रहा है वह कौन सा है? बहुत बढ़िया तन्मय। टीचर मुझे दूसरी किताब दीजिए, मैं उसे छूकर समझ जाऊंगा। ब्रेल की किताब अभी स्कूल में उपलब्ध नहीं है, जब आएगी तो मिल जाएगी। ओके टीचर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गलत जवाब। कोई और बताएगा? टीचर जुपिटर। श्रीकांत, तुमसे जब पूछा जाए तभी बताना, अभी बैठ जाओ। भले ही मैं देख नहीं सकता पर सुन सकता हूँ। एक दिन मेरी माँ ने कहा था कि सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। नहीं सौम्या, वह जो कह रहा है वही सही उत्तर है। सब सुनो, कल रविवार है और हम सब पिकनिक पर जाएंगे। ये मजा आएगा। श्रीकांत, तुम्हें छुट्टी है, तुम घर पर आराम करो। पर टीचर, मैं भी पिकनिक जाना चाहता हूँ। तुम कैसे आओगे? वहाँ बहुत चलना होगा, रास्ता भी कठिन है, तुम्हारे माता पिता भी नहीं है, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पर टीचर, मैं बिना देखो बेटा, बिना किसी सहारे चलना सीख लो। मैं हमेशा से कहती हूँ, बिना सहारे तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। देखा ना दोस्तों, यह श्रीकांत आंखों से अंदर जरूर है पर उम्मीदों से नहीं। ठोकरें खाकर भी वह अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है। माता पिता न होने के कारण वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। तो चलो देखते हैं उसका परिवार। चाचा चाचा, मैं भी फिल्म देखने जाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ चाचा, मैं सुनकर तो आनंद ले सकता हूँ ना। अंधा अंधा, तुम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। साड़ी काला उनको, हाथ
करके श्रीकांत ने अपनी एक संस्था शुरू की जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अभी श्रीकांत 22 साल का हो चुका था। दुनिया में आने वाली सभी मुसीबतों का सामना करके उसने अपनी एक संस्था शुरू की। आज की तारीख में श्रीकांत एक संस्था का संस्थापक है, जो संस्था उस जैसे व्यक्तियों को सहारा देती है। आओ बेटी, मैं तुम्हें हमारे संस्था लेके चलता हूँ। Nikita. Hai, coba. Itu pas मीना, कितनी बार कहा इसे मेरे सामने मत लाया करो। अपाहिज कही थी। उसने मत डांटो, इसमें इसका क्या कसूर है? वो तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मेरी किस्मत का ही कसूर है जो ये मेरी बेटी बनी। जब ये मुझे पापा कहती है तो बड़ी शर्म आती है। जो भी है हमारी बेटी है, इसे समझो। इतनी प्यारी समझदार बेटी है। किसकी बेटी है ये मेरी बेटी तेजस्वी है। ये आसानी से चल नहीं सकती, पर कचरा उठाकर सबको स्वच्छता का सबक सिखा दिया। आपकी बेटी बहुत समझदार है। मैं उसे हमारे संस्था में पढ़ाऊंगा और आत्मसम्मान से जीना सिखाऊंगा। शाबाश बेटी, हमें तुम पर गर्व है। बेटी, हम के साथ अवश्य भेजेंगे। आओ बेटी, मैं तुम्हें हमारे संस्था लेके चलता हूँ। देख भाई, मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ। तू इसे पकड़ और किसी और को अपना दोस्त बना, किसी अपने जैसा।
क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? आप कुछ बोल नहीं रहे हो, गूंगे हो क्या? भाई अगर तुम सच में गूंगे हो और इशारों से मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकती। चश्मे वाले भाई साहब, लगता है आप देख नहीं सकते और ये नौजवान बोल नहीं सकता। इसने मुझे कुछ लिख कर दिया है जो मैं आपको बता सकता। मैं गूंगा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बस इसी बात, तुम तो खुश नसीब हो जो इस दुनिया के रंग देख सकते। मेरे लिए तो एक नहीं, बस करो ना यार, दिन भर मैं क्या बस यही करता रहूं? मुझे बहुत काम है। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे तो माफ करो। अरे अरे, आपको लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप कुछ बोल नहीं रहे, मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे माफ किया कि नहीं? आप गूंगे हो क्या? और मैं बहरी हूँ, मैं कुछ सुन नहीं सकती, तो क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाए? आप किसी सकारात्मक लोगों हमारे संस्था को जरूरत है, जिससे हम लोगों में आशा का उजाला फैला सके। कोई है क्या? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं समन्वय फाउंडेशन से। क्या आप अपने बच्ची को हमारे संस्था में पढ़ाना चाहोगे? अच्छा, तो आप ही है वो जो बच्चों को शिक्षा देते हैं? हाँ। अरे, आप क्या सिखाएंगे इसे? सर तो अरे आपने ये क्या किया? अरे मारो नहीं तो क्या करूं? तंग आ चुका इस जिंदगी से। नहीं नहीं, आपकी बेटी को सब कुछ कर सकती है जो आज उसके लिए नामुमकिन है। क्या आप कह रहे हैं वो सच में संभव है? हाँ, आज से मेरी बेटी की रोशनी आप है, मेरी बेटी को सही रास्ता आप है। मुझसे जो मदद चाहिए वो मैं करूँगा। वही तो नहीं करना है बेटी, यहाँ आओ। सफर की शुरुआत यही से, खुद का सहारा खुद बनो। आओ बच्चों, यहाँ आओ। Many struggles in childhood, but never gave up. After 18 years, I was coaching, studied at an university. While she thought, limited study, jobs, and making eco-friendly products. After he also founded Samanvay Foundation, support and educate the developing distribution. दिव्यांग लोगों के साथ संवाद करना, जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना और मुख्य धारा में जोड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है और सम्मान दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Good evening everyone. Today we stand 7B present task 8, child labor, which brings a strong
message of hope. Many children lose their childhood through hard work, but hope teaches us that change is possible. When we show kindness, education and support, every child can dream again. Let us remember that every child deserves a school, play and a bright future. May this performance inspire us to protect children and build a world filled with hope and happiness for all. सभी को शुभ संध्या। आज हम कक्षा 7वीं को अपना स्किट बाल मजदूर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मेहनत में बचपन खो देते हैं, पर आशा बताती है कि बदलाव संभव है। दया, शिक्षा और सहयोग से हर बच्चा फिर से सपने देख सकता है। चलो जगाए हर दिल में उजियारा, हर बच्चे का बचपन बने सुनहरा। जहाँ न छोटे हाथों पर श्रम का बोझ हो, हर आंखों में बस सपनों का मौज हो। आओ मिलकर ऐसा कर बनाए जहाँ हर बच्चा मुस्कान पाए। बच्चे वो हवा की तरह खिलखिलाती धूप की तरह कम, पर आज कितने बच्चों के लिए बस एक खोया हुआ सपना बन गया है। खिलौना की जगह औजार है, कविता की जगह काम की साजिश, खेल की जगह बोझ है और मासूमियत पर भारी है दुनिया की आदत। काम करो, काम जल्दी करो, दया की कोई जगह नहीं है, मेहनत का फल ही बस मिलता है। अरे गरीबी में पैदा हुए हो तो सहना ही पड़ेगा। किताबों की खुशबू हो चुकी है, लेकिन अंगार की धुएं में खो गए। हम स्कूल बनना चाहते थे, पर जिंदगी ने कांटे दे दिए। हम खेलना चाहते थे, हम सपने देखना चाहते थे। सपने हैं? अरे गरीब बच्चों के हिस्से में सिर्फ धूल है, धूल। हमारे छोटे हाथों पर इतना भारी बोझ क्यों रखा गया? किसने ये नियम बनाया कि गरीब बच्चों के ख्वाब जलाए जाए? ये सिर्फ काम का बोझ, ये इंसानियत का सवाल है। मासूम रोता है, बाहर न्याय की जरूरत है। छोटे हाथों में किताबें गिरनी चाहिए, पर काम की ढेरियों से बचपन दबता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। काम के बोझ में बचपन खो गया, किताबें उन्हें क्यों नहीं मिली? बच्चों, मेहनत करने वाले ही अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं भी अपने सपनों को सच कर सकता हूँ। हमारे उम्र के फिर भी घर के कामों में क्यों लगे हो? तुम्हारे सपने भी हमारे जैसे कीमती है, क्यों तुम झाड़ू और बर्तन में लगे हुए हो? तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बच्चे का पढ़ना पूरे परिवार का पढ़ना।
आप सही कहते हो, हर बच्चे का हक है पढ़ाई का। शायद मैंने इन्हें सिर्फ मजदूर समझ लिया। अगर पढ़ाई से इनका भविष्य बदल सकता है तो आज से कोई बच्चा काम नहीं करेगा। मैं खुद इन्हें स्कूल पहुंचाने में मदद करूंगा। हम भी मदद करेंगे, सपने टूटेंगे नहीं। हर बच्चा पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। उठो बच्चों, उठो बच्चों, किताबों की ओर। छोटे हाथों में अब नए सपने। किताबों में अपनी दुनिया बनाऊंगा। छोटे हाथ अब उठेंगे, बड़े सपने होंगे पूरे। बाल श्रम बंद करो, हर बच्चे को शिक्षा दो। छोटे हाथ बड़े सपने, अब कोई इन्हें रोक ना पाए। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे बच्चे गुब्बारे। चाय चाय गरम चाय, चाय चाय गरम चाय। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटकी मन को राह दिखाता है, मेरे खोया मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ही सुनते, पढ़ते और देखते
सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं जुदा हुए कदम, जिन्होंने थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए। आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसी किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो होश की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई लेक करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। कभी बात जैसे गाने गाने, कभी जल जैसे मन पानी, कभी बन जाए बोले समा चले संजाने हंसी के जैसे सुने खुशी के जैसे एक दूर गगन से करते किसी को पड़े जैसे जैसे तन को झूम बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को मत दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करेंगे काम। Put your hands together for our performance. Every milestone is a story that deserves to be sung. Every achievement a testament to our collective spirit and unending faith. To guide us from this mesmerizing journey of the past year's triumphs, achievements, challenges and cherished moments, we invite Teacher Aida and Teacher Shalini Parab to present the annual report of our institution. Reverend Father Vantilao Krishna, to honor the students of HSC Commerce who have brought laurels to our institution. Every year, a few students set a benchmark so high that their achievements resonate across the entire region. Today, we are immensely proud to honor Chaitali Valanju, who has not just topped our school, but has ranked among the very best in the entire district. Chaitali Rajesh Valanju, with a remarkable percentage of 95%, ranked second in the district. Put your hands together for her achievement.
with 93.50%. Put your hands together for Soham Siddharth Jamkhandekar. Congratulations, Soham. Third rank Karthik Raghunath Masurkar with 89.83%. Thank you, Father. I now request our guest of honor, Reverend Father Francis Vettuparadil, to honor the rankers of HSC Science. Please join me in welcoming Bhavika Makran Sawant, who has ranked first in the school with 87.83%. Her parents receive on behalf of her. Second ranker Devan Ravendra Mayekar with 79.33%. Since he is not able to be present here, his parents will receive the award. Third rank Tanmay Rajendra Wagh with 78.70%. Thank you, Father. I request our rector, Reverend Father Paul D'Souza, to honor the rankers of SSC. Please join me in welcoming Master Paris Bandekar, who truly excelled and secured the highest percentage in the entire school with an incredible 98.60%. Let's give the thunderous round of applause. Miss Arya Bagre with 98.20% with a second rank, but she is not present here. And the second rank is shared by Gargi Narkar with 98.20%. Thank you, Father. To our successful students who have set a remarkable example for the batches to follow, your journey in our school may be over, but your future is just beginning. As you step into the next phase of academic life,
Remember the lessons learned here and continue to chase excellence with same passion and integrity. Our school is committed to fostering holistic development, celebrating both academic success and athletics. With incredibly proud of 3 students who achieved a major feat by representing our institution at the state level in the highly competitive sport of swimming. I request our principal, Reverend Father Melvin Farrar, to honor the state level participants. Please welcome these exceptional athletes to the stage. The third rank, Miss Anushri Parulekar with 97.80% in the SSC. Miss Anushri Parulekar. स्वरा पालव, अथर्व दिनेश सावंत, मानस विद्याधर बांदईकर. स्वरा पालव, अथर्व दिनेश सावंत, मानस विद्याधर बांदेलकर. अथर्व दिनेश सावंत. अथर्वचे आई बाबा जर इथे असतील तर कृपया स्टेजवर यावे. मागून जा हे बघा हलवलं नको. And Atharva. Making it to the state level requires immense stamina and commitment. Thank you for making our school proud in the pool. Your accomplishments are a powerful reminder that perseverance and hard work leads to success in every arena. Their names in the annals of our school's legacy with their stellar achievements in SSC and SSC. Their triumphs are the symphony of their relentless determination, steadfast support of their family, and masterful guidance of our extraordinary teachers. Let's set the night ablaze with thunderous applause as we honor our academic trailblazers, living embodiments of discipline, dedication, and hope in victorious action.
Parents, today we invite you on a journey through the story of our world. A world born in beauty and light, yet slowly turned by greed, division and darkness. A world where values faded, families drifted, and wars dimmed the glow of humanity. But even in the deepest shadows, a small light refuses to die, because hope is never absent. It simply waits to be found. Through shadows, chill out, music, dance and truth, we present a tale of brokenness and rebirth. A tale that reminds us that every spark of kindness can brighten the world again. We, the students of Standard 8, now present our skit, Hope from Shadows to Light. आज आम्ही इयत्ता 8वीची मुले तुम्हाला एका प्रवासासाठी आमंत्रित करत आहोत. या जगाच्या कथेतून प्रवास, सौंदर्य आणि प्रकाशात जन्मलेले जग, तरीही हळूहळू लोक, विभाजन आणि अंधाराचा स्पर्श याने कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. योद्धाने मानवतेचा प्रकाश मंदावला आणि मूल्ये कमी होत गेली. पण सर्वात खोल सावलीतही एक छोटासा प्रकाश मरण्यास नकार देतो. कारण आशा कधीही अनुपस्थित नसते, ती फक्त शोधण्यास वाट पाहते. सावल्या, छायाचित्रे, संगीत, नृत्य आणि सत्य यांच्याद्वारे आम्ही पुन्हा जन्माची कहाणी सादर करीत आहोत. दयाळूपणाची प्रत्येक ठिणगी जगाला पुन्हा उजळू शकते याची आठवण करून देणारी एक कहाणी, होप फ्रॉम शॅडोज टू लाईट. Let there be light. The world was peaceful. People lived with nature, but pride grew in their hearts. This world is ours. Let's build and take. We can be more than this. We can rule. They ran after money and fame, but they lost what mattered most. Money is all that counts. Keep moving. I buy things to feel happy. If no one sees me online, am I real? They changed everything and lost themselves. Families grew apart. The earth suffered. No one listened to its cries. Papa, can we play? Papa, can we play?
Not now. I'm busy. जरा पाय बघ, त्या साईडला जरा त्या साईडला बघ. We live together, but we are alone. खाली बस, खाली बस. We taught them to win, not to love. Parents, marks, and trophies will fade. But the moments you spend with your child will shape who they become. A child does not remember the expensive gifts, but they never forget the days you held their hand, the evenings you sat beside them, the nights you listened to their stories. Work can wait, but childhood cannot. They fought for power, not peace. The world broke in their anger. होती आहे ना, थंड आहे तू. नको आता. बरोबर आहे, बरोबर आहे. My child is gone. He just wanted to play. Another war, another loss. One life can pierce the darkest night. When troubles come, let my heart Begin with love, not riches. A light for the lost. How do I shine in this darkness? You are not lost. You can shine. raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when He gave us hope to carry on. Remember, stars are seen only when the night is dark. The light doesn't vanish, it only waits for courage. Hope is not the absence of problems. Hope is the strength to take one more step even when everything feels heavy. You think you are weak, but in the eyes of God, even your tears are prayers. Every time you choose kindness, you shine. Every time you stand up again, you shine. Every time you forgive, you shine. And every time you love, you become a beacon in someone's night. You are not alone, you never were. And as long as you keep believing, your light will lead others out of the darkness too. अरे इथे गर्दी आहे ना, नाही जात. One light sparkling, kindness grew, hope returned. Every kind act is hope, every loving heart is light. Love doesn't need a title, just a heart. In every shadow, there is a spark, waiting to rise. Hope begins the movement one heart chooses kindness. Darkness does not end all at once.
it fades slowly. Each time someone chooses to forgive, to help, to love, the world changes not by great powers, but by ordinary people, doing small acts of goodness with extraordinary faith. A priest, a teacher, a parent, a child, anyone can carry the flame, for life has no reach and hope has no limit. ते परवडत नाही मॅडम बस 6-7 पर्यंत असं Every smile you share, every hand you hold, every tear you wipe, becomes a ray that breaks the night. And when we stand together, our little lights become a shining sunrise for a world waiting to heal. So let us walk forward, not in fear, but in faith. Because where there is love, there is light. Where there is light, there is hope. And where there is hope, miracles begin. We are the light, we are the hope. Their talent, determination and fighting spirit. Today, we celebrate the story of a player, Shefali Verma. Today, we celebrate the story of a player, Shefali Verma from Indian women's cricket team. She was also India's youngest T20 international player. From a small town in Rohtak to the world stage, she chased her dreams when no one else did. Her hope made her fearless and her courage made her shine. And now, the 11th grade students present a musical skit, Rohtak to the World Cup. Because with hope, even the impossible becomes possible, just like Shefali Verma. क्या मैं भी आपके साथ क्रिकेट खेल सकती हूँ? लड़की और क्रिकेट, घर का काम करो काम। क्रिकेट खेलना सिर्फ लड़कों का काम है।
तो क्रिकेट खेल सकते हो ना? क्यों नहीं, हम सब लड़कियां ही तो है और तुम भी तो लड़की हो। ये लो बल्ला और खेलो जितना तुम्हारा मन करे। आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हो। जल्दी आपका सिलेक्शन वुमेन्स क्रिकेट टीम में होगा। बस आप अच्छी मेहनत करते रहो। जी सर। शेफाली वर्मा आज खेलेगी अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच। अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग की वजह से शेफाली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खराब फॉर्म की वजह से इस वर्ल्ड कप में शेफाली का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2025 का वर्ल्ड कप अब बस शेफाली का सपना ही रह जाएगा। रिश्ते को क्या मोड़ दो, क्या तारे अब तोड़ दो, क्या करियों ही छोड़ दो। बेनाम रिश्ता हो, बेचैन करता हो न सके जो बना।
खिलाड़ी इंजर्ड हुई है। इस वजह से आपको सेमीफाइनल और फाइनल मैच में खेलने के लिए चुना गया है। 2025 वर्ल्ड कप में अभी आप खेल सकते हैं। बधाई हो। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे गाने सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत यादें जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजिल को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। वादा है जीतेंगे, जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। और इस साल का वर्ल्ड कप जीता है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, और वो भी शेफाली वर्मा की वजह से। भारत माता की जय। मुझको अभी नहीं जास्त अनु, माझं पाकिट कुठे आहे? माझी फाईल कुठे आहे? डब्बा तयार झाला का? लवकर आणून दे, कामाला जायला उशीर होईल. मुले आणलीस का? माझ्या तासाला काढलं गोळा जायचा वेळ होतोय, शेखरला आपल्याला उशीर होतोय. आई, माझी ऍक्टिव्हिटी काढून कुठे ठेवली? डायरीमध्ये रिमार्क भेटलाय, टाईप कर, टीचर ओरडतील. कधी मुलगी, कधी बहीण, पत्नी, कधी आई, अशी अनेक भूमिका मी निभावतो. पण ह्या भूमिका निभावताना मी स्वतःला मात्र गमावतो. काय ओळखीचं वाटणं नाही दृश्य फक्त. प्रत्येकाच्या घरातील दृश्य आहे. स्त्री एका घराला घरपण देते. एकाच वेळा आई, बहीण, सून, मुलगी अशी अनेक भूमिका वटवत असते. ही बऱ्याच वेळा तोंडातून एक उद्गार न काढता मला, तुम्हाला आणि सर्वांनाच माहिती आणि ही स्त्री आज काय काय सहन करत आहे. समाज तिचा किती छळवणूक करत आहे. अरे मान सन्मान तर सोडा, तिच्या स्त्रीत्वाचे पण रक्षण केले जात नाहीये. ही स्त्री जी घराला घरपण देते, आज तिच्यावर होणाऱ्या असंख्य अत्याचारांवर जणू या समाजाने आवाज फिरवून दिली आहे.
या कपाचे पैसे नसता का देणार? का आपल्या बापाकडून पैसे घेणे का मी नाही आणणार. कशी नाही आणणार? त्या स्त्रीला पण लक्ष्मी म्हणतो, अन्नपूर्णा म्हणतो. त्या स्त्रीला फक्त पैशांसाठी अतोनात क्षण सहन करावा लागतो. तो येणार तिच्या मदतीला जेव्हा घरातले तिची आपली माणसे तिला त्रास देतात. कोणाकडून अपेक्षा ठेवावी तिने? स्त्री जी आज घरातच सुरक्षित नाही ती बाहेर तरी कशी असणार. आज नवजात बालकापासून ते वयस्कर महिलांवर बलात्कारासारखे अक्षम्य अपराध होत आहेत. या स्त्रीने कोणाकडून आशा ठेवावी. हे काम आजच्या आज झालंच पाहिजे, नाहीतर मी तुम्हाला घरी सोडणार नाही. दार चौघात विनयभंग होत आहे, तरी पण आजूबाजूची माणसे फक्त बघण्याची भूमिका करतात. ह्या स्त्रीने काय करावे? कोण येणार हिच्या संरक्षणाला? बाबा, मला 10वीत 90% पडले. मला कॉलेजला जायचंय, त्याच्यासाठी पैसे द्या. कशाला? नाहीतरी लग्नच तर करायचंय. अगं आई, तू तरी समजाव ना बाबा. अगं तेच पैसे नंतर तुझ्या लग्नात वापरता येतील. ओ बाबा प्लीज पैसे द्या ना. ओ बाबा प्लीज पैसे द्या. म्हणजे शिक्षणावर फुकट घालवायला माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. ओ बाबा प्लीज पैसे द्या ना. ओ बाबा प्लीज पैसे द्या. बाबा मला पार्टीला जायचंय, पैसे द्या. वा, पार्टीला जातोस? जा जा, मजा कर.
बुद्धी शिकली प्रगती झाली. हे फक्त आता म्हणण्यापुरते झाले. अशा अनेक लेखी आहेत ज्यांना शिक्षण या मूलभूत गरजेपासून वंचित ठेवले जात आहे. अरे जिथे जन्मदाते आई वडीलच पाठ फिरवतात तरी मग कोणाकडे पाहणार. जगमांशी तुझे हळवे नाते हा जन्म तुझा काट्यात जाहला. संसार तू सोडगुनी जटांचा बांधून तू माती माळला. अशा अनेक अत्याचारांना इथे दररोज बळी पडत आहे. कोण येणार आहे हिच्या मदतीला? कोण देणार आहे हिला हात आणि साथ? कुणाकडून ठेवावी ही अपेक्षा? कोण आहे हिची आशा? थांबा. का करावी या स्त्रीने अपेक्षा कुणाकडून? का धरावी तिने आशा या लढत्या समाजाकडून? जेव्हा ती स्वतःच तिचा सर्वात मोठा आधार आहे, जिला आपण आदिशक्ती म्हणतो, जिला सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली ह्या रूपात पुजतो, तिने का कुणाकडून आशा धरावी जेव्हा सर्वात मोठा आधार तीच आहे आणि सर्वात मोठी आशा तिच्या आतच आहे. हे स्त्री जागी हो. जागी कर तुझ्यातल्या दुर्गेला, लक्ष्मीला, कालीला आणि सरस्वतीला आणि कर नाश या दुर्जनांचा. दाखव या समाजाला तू काय करू शकते. जागी हो स्त्री, जागी हो.
मार्ग कठीण होता परी तू कधी न खचली, उगवत्या सूर्या सम तू सदा चमकली. अलंकार शौर्याचे लेऊन अशी तू सजली, तुझ्या पराक्रमाला पाहून दुनिया दिपली. छत्र अनाथांसाठी अन तू झाली माऊली, माया ममता प्रेमाने ओंजळ तू भरली. अन्यायाची राख करण्या दामिनी गरजली, ग्रीष्मात कधी तू शीतल छाये समभासली. पंख घेऊनी गरुडाचे जरी अवकाशी फिरली, संसारात तुझ्या तू तितकीच रमली. क्षण तुझ्या गौरवाचा तोरणे ही सजली, जागर करण्यास स्त्री शक्तीचा सृष्टी ही बहरली. जागर करण्यास स्त्री शक्तीचा सृष्टी ही बहरली. Today we stand a ninth day, present the journey of hope. Our musical dance and skit show the presence of our farmers, the pain caused by corruption and the damage of addiction to alcohol. These problems bring darkness into many lives, but hope is the light that guides us forward. Hope gives strength to rise again, to fight challenges and to build a better tomorrow. Let us remember, even the smallest light can brighten the darkest path. नमस्कार. आम्ही इयत्ता 9वीचे विद्यार्थी आपल्या समोर एक वेदनादायी वास्तव्याला उजाळा देणार आहोत. भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचा संघर्ष, व्यसनाधीनता आणि मोबाईल या विळख्यात माणसांची नाते तुटत आहेत व मन रिकामे होत आहे. परंतु या अंधाराच्या शेवटीही एक छोटीशी आशेची किरण उभी राहते. ही आशेची किरण आपल्याला पुन्हा प्रकाशाकडे घेऊन जाते व लढण्याचे बळ देते. थँक्यू. आगे बढ़ रहा है, पर इस प्रगति की चमक के पीछे भ्रष्टाचार की जड़ी अब भी गहरी है. किसान अपनी ही मिट्टी में संघर्ष कर रहा है. युवाओं को नशे की लत और मोबाइल की दुनिया धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है. रिश्तों की गर्माहट कम हो रही है और इंसान कभी खोते जा रहे हैं. पर जब अंधेरा गहराता है तब आशा की एक किरण जन्म लेती है, जो हमें प्रकाश, सत्य और नई शुरुआत की ओर बुलाती है. जीव माय बापा मन वाजवली
मेरे साथ मेरा
सांस भी कुछ कुछ रुकता है, पल पल क्यों दम घुटता है। फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू जान तू जहान तू हो गए इतिहास का ताज तू मन्नों में रहेगा मांझी सब खुलेगा साथ जोड़ के आंधी और तूफान से हौसले की कश्ती न डूबे हो गई इतिहास का ताज तू हो गई इतिहास का ताज तू सामने मौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ चांद की झलनी तारे चुनते हैं हम जादुई है ये जहां है नहीं कोई हम
is a crucial part of this collective mission, and as we leave this hall today, every individual will light his thought of hope. Let that start with a flicker of new idea in your mind. Let it be the warm glow of encouragement you share with someone who is struggling. Let it be the steady beam of conviction that guides your own steps. The world needs this light in moments of doubt. Hope is the lantern that illuminates the path forward. In times of darkness, it is the rising sun that promises a new day. फायनली गायज डॉन बॉस्कोचा गॅदरिंग संपलेला आहे. मी फायनली घरी आलेलो आहे. मला घरी येईपर्यंत 10 वाजलेत. सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. सो शेवटपर्यंत बघण्यासाठी थँक्यू. आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि असेच सपोर्ट करत राहा. थँक्यू.